ओम नमः शिवाय। शिव स्तुति। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओंकार अविनाशी, तुम्ही देवाधिदेव, जगत सृजक प्रलय करता, शिवम सत्यम सुंदरा, शिवम सत्यम सुंदरा। निरंकार स्वरूप कलेश्वर महायोगीश्वर, दयानिधि दानीश्वर, जय जटाधार अभयंकरा, जय जटाधार भयंकरा। शूलपाणि त्रिशूलधारी, औघड़ी बाघंबरी, जय महेश त्रिलोचनाय, विश्वनाथ विशंभरा, विश्वनाथ विशंभरा। नाथ नागेश्वर हरो हरि, पाप साप अभिशाप तम, महादेव महान भोले, सदा शिव शिव शंकरा, सदा शिव शिव शंकरा। जगतपति अनुरक्ति भक्ति, सदैव तेरे चरणे हो, क्षमा हो अपराध सब, जय जयति जय जगदीश्वरा, जय जयति जगदीश्वरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। जन्म जीवन जगत का संताप, ताप मिटे सभी, ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा, जपता रहे पंचाक्षरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आज है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि। आज प्रदोष का व्रत किया जाएगा। त्रयोदशी तिथि की शुरुआत होगी 22 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को प्रातः 4:44 पर और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 23 मार्च 2024 दिन शनिवार को सुबह 7:17 पर। प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 22 मार्च को शाम को 6:34 से रात 8:55 तक। प्रदोष का व्रत 22 मार्च दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष का व्रत करते हैं और प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती का विधि पूर्वक पूजा करते हैं। प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। इसीलिए यह व्रत प्रदोष नाम से जाना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शंकर की पूर्ण कृपा प्राप्त हो जाती है और इससे जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता है। इतना ही नहीं, आर्थिक संकटों का समाधान करने के लिए प्रदोष व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से हर तरह के रोग दूर होकर बीमारियों पर खर्च होने में कमी आती है और भगवान शिव को ज्ञान और मोक्ष का दाता माना जाता है। अतः अध्यात्म की राह पर चलने वाले को प्रदोष व्रत अवश्य ही करना चाहिए। सूत जी बोले कि प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था।
सेठ के पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब सेठ के पुत्र ने अपने घर गया और माता पिता से अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं, इन दिनों बहु बेटियों को उनके घर से विदा कर लाना शुभ नहीं माना जाता है, अतः शुक्रोदय के बाद ही तुम अपनी पत्नी को विदा करके लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल पहुंच गया। सास ससुर उसके इरादे को पता चल गया तो उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की, किंतु नहीं माना। उन्हें विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर में बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफ़ी चोट आई। सेठ ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान लूट कर ले गए। सेठ पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया तो उन्होंने उन देखने के बाद घोषणा की कि सेठ के पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय एक घटना का पता चला। ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के की पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो और वह सारी बाधाएं इसलिए आई है कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी विदा कर लाया है। यदि यह यहाँ पहुँच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ के पुत्र की हालत ठीक होने आरंभ हो गई। शेष जीवन सुख आनंद पूर्वक व्यतीत किया और अंत में वह पति पत्नी दोनों स्वर्ग लोक को विमान द्वारा गए। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन कथा को सुने अथवा सुनाएं तथा कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 या 108 बार ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। उसके बाद आप शिव जी की आरती करें तथा प्रसाद वितरित करें। इसके बाद आप फलाहार कर सकते हैं। कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। यही कारण है कि आज के प्रदोष व्रत का काफ़ी खास महत्व माना जा रहा है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले इस प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि मिलती है। आप करते हैं शिव चालीसा का पाठ। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कहीं जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत खडानन आप पठायहु, लव निमेष मह मारी गिरायहु। आप जलंधर असुर संहारा, सुअस तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरव प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन महम तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदति मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय बिहाला। किन्ह दया तब करहि सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंका विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखेउ जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी।
करत कृपा सबके घटवासे, दुष्ट सकल नित मोहि सतावे। भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे, त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो। यही अवसर मोहि आन उबारो, लय त्रिशूल शत्रुन को मारो। संकट से मोहि आन उबारो, मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहि, जो कोई जाचे वो फल पाहि। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। वे जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रातः ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी है मंत्र ऋतु, संगमत 64 जान। स्तुति 40 शिवहि, पूर्ण कीन कल्याण। भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय। जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, विषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। जय माला बनमाला, मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, वरमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर में श्रेष्ठ कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। जय गुण प्रेम सहित आरती, शिव जी की जो कोई गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम हर शिव ओमकारा। भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।